तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दे रखे हैं कुछ नीचे, और उस स्टेटमेंट को बोला जा रहा है कि आपको केयरफुली क्या करना है, पढ़ना है, और फिर आपको एग्जाम्पल और रीजन उनके देने हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ट्रू है तो भी रीजन बताओ, और फॉल्स है तो भी रीजन बताओ, है ना। ये क्वेश्चन है, आपको जो आगे क्या करना है, इनके आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहला आपको लिखा हुआ है विद जीरो स्पीड। याद रखना आपको, क्या मैंने बोला था शुरू में लिखा ना, स्टेटमेंट दे रखे हैं, है ना, तो उनके रीजन और एग्जाम्पल आपको देना और बताने ट्रू एंड फॉल्स है। तो ये था मेरा टॉपिक। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने कितने, 4। तो पहला क्वेश्चन है विद जीरो स्पीड एट ऑन इंस्टेंट वे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, है ना, वो क्या होगा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो आप याद करो, एक आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ा था, एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आप बोल सकते हो कि अगर मान लो मैं किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ तो एक सर्टेन हाइट पे जाके उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन बदलेगा, और वो हो सकता है बहुत छोटे टाइम के लिए जीरो हो, ये एक अलग बात है ना, लेकिन जीरो तो होगा। तो उस केस में अगर मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँ, मान लो यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ आपने एक बॉल ले लिया, ये आपकी क्या है, बॉल है ना। यहाँ पर करेक्ट मान लो एक डायग्राम बना लेते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं बना। ये अज्यूम कर लिया हमने क्या है, एक बॉल दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब ये जैसे ही ये सर्टेन हाइट को रीच करेगी तो ऊपर नहीं जाना, इसको नीचे आना है, डायरेक्शन बदलेगी, तो उस समय पे इसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि भाई वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। 0 मीटर पर सेकेंड बोल दो या कुछ भी बोल सकते हैं। इस केस में स्पीड तो जीरो हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन तो लगेगा ना, और एक्सेलरेशन जी के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट करता है, मतलब एक्सेलरेशन की तो वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर आप देखो, इसी चीज को अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है। अब इसको लिखना है आपको, है ना, रीजन भी देना है। तो पहले तो बताना है ये जो पार्ट था ये क्या ट्रू था, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ये ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिखोगे कि व्हेन अ बॉडी क्या कर रही है बताओ, बिगिन कर रही है ना, क्या कर रहा है, बिगिन, कहाँ से, उस पॉइंट से फॉल हो रही है ना, फॉल, लेकिन यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये बात आपको याद रखना। और किसके अंडर ये मूव करेगी, तो आपको पता होना चाहिए, अंडर ग्रेविटी। क्लियर है। अब इट्स जो इसकी स्पीड होगी, वो स्पीड आप बोलोगे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन एक्सेलरेशन की बात करो, है ना, इट हैज नॉन जीरो एक्सेलरेशन, है ना, नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इस वाले केस से कोई दिक्कत है, और उसकी वैल्यू मैंने बता दिया कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं बी पार्ट के लिए। बी पार्ट क्या है, जल्दी से आप पढ़िए। बी पार्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन में बताओ, विद जीरो स्पीड, है ना, जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, यानी उसकी स्पीड क्या है, जीरो, और वेलोसिटी क्या है, नॉन जीरो वेलोसिटी होगी, मतलब जीरो नहीं होगी वेलोसिटी, कुछ भी हो सकती है, जीरो नहीं होगी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो आप याद रखना कि भाई सिंपल सी बात है कि स्पीड अगर जीरो है इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी, और डिस्टेंस अगर जीरो है इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस जीरो का मतलब ये कह रहा है कि वो रेस्ट पोजीशन में है। रेस्ट पोजीशन में तो वो डिस्टेंस को कवर ही नहीं कर रहा, मतलब मूवमेंट नहीं है, मोशन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है बच्चा पार्टी, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, पहले अगर समझाना चाहो तो डायग्राम से भी इस चीज़ को समझा सकते हो। जैसे अगर मैं मान लो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस का फॉर्मूला, या मैं बोलूं स्पीड का एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। अब
डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और मैंने क्या बोला कि यहाँ पर स्पीड 0 है। अगर स्पीड को 0 करेंगे तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि भाई डिस्टेंस जो होगा यहाँ टाइम मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के, तो 0 को या 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो तो डिस्टेंस यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ, आपको 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 0। अब डिस्टेंस 0 है यानी ऑब्जेक्ट, आप बोलोगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सी पोजीशन में होगा? ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन, है ना, यही हुआ इसका मतलब, रेस्ट पोजीशन। इसका मतलब हम ये भी कह रहे हैं कि रेस्ट पोजीशन में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी बच्चा वाटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी हम बोलेंगे क्या हो जाएगा? 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है? आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ ले सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर 0, तो 0 अपॉन टी करोगे तो वेलोसिटी भी यहाँ से क्या मिल गया? 0 मिल गया, है ना। वेलोसिटी भी आपके सामने आ गया 0 मीटर पर, कुछ भी यूनिट लिखो या मत लिखना यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखो ये हमारे सामने मैग्नीट्यूड आ गया, वेलोसिटी भी क्या हो गया? 0 हो गया, समझ में आया। लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगर डिस्टेंस क्या है? 0 है, स्पीड अगर 0 है तो वेलोसिटी भी क्या है? 0 है, ठीक है। तो ये वाला जो सेकेंड क्वेश्चन था ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है विद 0 स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी उसकी 0 नहीं होगी। लेकिन हमने देखा कि अगर स्पीड 0 होता है इसका मतलब डिस्टेंस 0, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वेलोसिटी भी क्या होता है? 0 होता है। ये बात आपको याद रखना। तो यहाँ पर लिखना है क्या आपको? आप लिखोगे ये क्या है? फॉल्स है, तो मैं लिखूंगा इट इज फॉल्स, ये बात याद रखना। और लिखोगे कि भाई विद 0 स्पीड, क्या लिखेंगे हम? विद 0 स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? जैसे मैंने बोला कि भाई डिस्टेंस इज 0, यानी डिस्टेंस आपका क्या है? 0, क्योंकि फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया। डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला क्या बोला था बताओ? डिस्टेंस अपॉन में, हमने जस्ट अभी लिखा था ना, डिस्टेंस अपॉन में क्या किया था? जल्दी से बताओ। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और आपने बोला ये 0 ले लेंगे, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। कोई दिक्कत है तो बता दो यहाँ तक, है ना। ये वैल्यू आपको मिल गया कि डिस्टेंस 0 हो गया। अब इसी केस में हम बोलेंगे डेट इज, अगर हम क्या बोल रहे हैं? डेट इज का मतलब है कि अगर मैं इम्प्लाई करूँ कि ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट किस में है? ऑब्जेक्ट इज रेस्ट पोजीशन, या ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन, है ना। इट इम्प्लाई या दिस इम्प्लाई कर लो, दिस इम्प्लाई क्या होगा बताओ जल्दी से, है ना। दिस इम्प्लाई डिस्प्लेसमेंट भी बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो मैंने बोला था कि कैसे वेलोसिटी को भी 0 कर सकते हैं, इधर भी मैंने समझा रखा है आपके सामने, है ना। तो ये चीज़ें लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या पुट कर दो आप बताओ? 0 पुट कर दो। 0 अपॉन टाइम करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। क्लियर? थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या है वो आपको समझना है थोड़ा सा ध्यान से। थर्ड पार्ट में दे रखा है, जरा देखो जल्दी से। थर्ड पार्ट में क्या? विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन, है ना। यानी कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, है ना। ये ट्रू भी है कि अगर मान लो स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो v माइनस यू की जगह पर मैं 0 लिख सकता हूँ। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। सी वाले पार्ट में बच्चा पार्टी याद रखना, सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे एग्जांपल ले लो कि हमने डिस्टेंस ले लिया, और डिस्टेंस कितना ले लिया, है ना, डिस्टेंस ले लो, या फिर आप बोलोगे वेलोसिटी ले लो। डिस्टेंस ना लेके मान लो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लिया, है ना, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। इसके 2 पॉइंट हमने ले लिए,
एक का नाम P मान सकते हैं, एक का नाम क्या मान सकते हैं, Q मान सकते हैं। मैं बोलूँ इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर। अगर मैं बोलूँ कितना टाइम लग रहा है तो बोल दो जी 1 आवर। कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर इसको कवर करने में लग रहा है। तो यहाँ से अब स्पीड मान लो यहाँ पर सेम ही चीज़ है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ना, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आ रहा। या मैं बोलूँ कि अगर आपकी वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी जैसे क्या दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर मान लो फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वो भी 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये भी बोल सकते हैं। अगर ये चीज़ हमें यहाँ पर दे रखी है तो आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर वही सेम चीज़ दे रखी है तो आप बोलोगे यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है, b माइनस यू अपॉन में क्या होता है, t। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि वेलोसिटी फाइनल भी कितना 20, इनिशियल भी कितना 20, अपॉन में टाइम अगर हम करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये तो 0.t यानी 0 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी। तो सी वाला पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कोई यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं सबसे पहले, यानी ये ऑप्शन आप बोल देना क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और क्यों होगा, तो मैं बोलता हूँ कि व्हेन, है ना, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद, यानी मूव्स विद कांस्टेंट, विद कांस्टेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, कुछ भी बोल सकते हैं ना, वेलोसिटी और स्पीड इन सेम डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन भी क्या है, सेम डायरेक्शन। आप बोल सकते हो कि सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, एक ही बात है ना, सेम मैग्नीट्यूड, क्लियर है। चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, चेंज एंड शो एक्सेलरेशन जो होगा वो बताओ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज 0। यानी हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो चेंज आ रहा है ना वो चेंज क्या है, 0 है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो कांस्टेंट चीज़ है, तो मैं क्या बोलूँगा, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी फिक्स हो जाएगा, वो भी चेंज नहीं करेगा, है ना। याद रहेगा, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो ये था सी पार्ट। अब हमने कितने पार्ट डिस्कस कर लिए, 3 पार्ट डिस्कस कर लिए। अगला लास्ट पार्ट और देखो, एक क्या दे रखा है, अगर आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, है ना, यानी ये बोल रहा है कि आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। कब, जब आप क्या करोगे, या तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब गाड़ी की स्पीड क्या हो रही होगी, अप हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ये ऐसा कह रहा है क्वेश्चन, क्या ये ट्रू है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखना, जरूरी नहीं हमेशा कि आप क्या करोगे, स्पीडिंग अप करते जाओगे। कभी कभी स्पीडिंग अप नहीं होती, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है लेकिन स्पीड क्या करती है, घटती है। कैसे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो कोई गाड़ी स्टार्ट नेगेटिव अगर उसकी वेलोसिटी है ना, तो मैं बोलूँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो उस केस में आप देखना कि वेलोसिटी आपको, अगर आप उसको दिमाग से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वेलोसिटी कम है, और एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी तो कम हुई और इनिशियल ज़्यादा हुई, लेकिन हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ये केस भी पॉसिबल है। तो मैं डी पार्ट में यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ। जैसे एक पार्ट तो ये भी है कि अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि अगर मैंने मान लो फिर से वही 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट लिया भाई P, एक पॉइंट क्या लिया Q। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर आप मान लो एक्सेलरेशन, है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपके सामने, आपने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी 20 दे रखा है और फाइनल कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। क्या दे रखा है, 25। तो A निकालोगे तो A निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, B माइनस यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B माइनस यू अपॉन में T। तो मैं यहाँ पर 25
-20/t करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव। क्या ये हमेशा ऐसा होगा? नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलता कि आप इस तरह का एक ग्राफ ले लो जैसे हमने यहाँ पर लिया है। अब इधर देखो, अगर मान लो ये क्या है हमारा एक ओरिजिन ले लिया, अब इधर मेरी वैल्यू मान लो माइनस में है ना, -10 हो सकता है, -20 हो सकता है, ऐसे ही -30 हो सकता है। यही सेम काम इधर भी 10 ले लो है ना, 20 ले लेते हैं और फिर क्या ले लेते हैं हम 30 ले लेते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर देखो दिमाग से कि अगर हमारी वेलोसिटी है ना, इनिशियल जो वेलोसिटी है, मैं आपसे बोलूं कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है, ये कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? -20 पर। अब ये इनिशियल है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि u की वैल्यू है -20 और यहाँ v की वैल्यू दे रखा है मान लो ये वाला पॉइंट यानी 10 दे रखा है ना। अब मुझे आप बताओ कि ये 10 है और ये u की वैल्यू क्या है? -20 है। इस केस में आप देखो एक्सेलरेशन क्या आएगा वो आप यहाँ निकाल के देख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालने जाऊँ तो बताओ जल्दी से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? v - u/t और v की जगह पर रखेंगे 10 माइनस u की जगह पर क्या रख दिया मैंने? -20/t। अब आप यहाँ पर देखो हमारी स्पीड यहाँ पर क्या हो रही है? घट रही है। ये अब आप बोलोगे सर ये माइनस की वैल्यू है, तो भाई माइनस तो डायरेक्शन के लिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, अपोजिट है ना, इसलिए माइनस है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये माइनस तो डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऑटोमेटिक इधर देखूँ, मैग्नीट्यूड को सिर्फ दिमाग में रखूँ तो आप देखोगे फाइनल वेलोसिटी कम है मैग्नीट्यूड में, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ एक्सेलरेशन तो देखो ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो 10 + 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? है ना, 30 हो जाएगा। ये आप याद रखना। अगर मैं टाइम 1 सेकंड मान लूँ तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 30 मीटर/सेकंड²। ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो ये जो वैल्यू आई ये स्पीड डाउन करने पर भी आप एक्सेलरेशन क्या फाइंड कर रहे हैं हम? पॉजिटिव। तो ये याद रखना है आपको, जरूरी नहीं होता। अगर आपकी स्पीडिंग क्या है? इनिशियल मान लो 2 डायरेक्शन है, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में वो माइनस के साथ होगी, तो उस केस में एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगा। लेकिन आप देखोगे वेलोसिटी क्या कर रही होगी? घट रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। तो ये था हमारा लास्ट केस। तो आप इसको बोलेंगे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी वाले पार्ट में, आप याद रखना क्या है ये? फॉल्स होगा, है ना। और इसका रीजन वगैरह आपको देना है तो आप लिखोगे इफ दी इनिशियल, है ना, ये वर्ड यूज करना है आपको कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव, है ना, जो अभी हमने बोला। देन इवन इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अभी हमने देखा ना निकाल के कि आपने देखा उसकी इनिशियल वेलोसिटी माइनस में, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो दी बॉडी क्या हो रही होगी? दी बॉडी क्या करेगी बताओ? स्पीड डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड डाउन होगी यानी घटेगी। तो ये हमेशा करेक्ट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे कितने पार्ट? 4 पार्ट थे इस क्वेश्चन में। मैंने 1 बाय 1 आपके सामने डिस्कस किए। हमने सारे रीजन भी दिए, एग्जाम्पल से भी बताया, ऑब्जेक्ट वगैरह लेके किस तरह से इधर मैंने समझाने की भी कोशिश की। तो ये 4 पार्ट थे जिनमें हमें ये भी बताना था कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो ये 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।